इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस मामले में पुलिस ने अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी की है। 8 लोगों का किरदार इस पूरी साजिश को रचने और उसको निभाने में कितना सधा हुआ रहा, इसको जानकर आप हैरान हो जाएंगे। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे इन 8 आरोपियों ने अपने किरदारों को बखूबी निभाने का काम किया। ये पूरी की पूरी कहानी फिल्मी कहानी से मेल जरूर खाती है, लेकिन असल में ये रियल लाइफ की कहानी है, जहाँ पर एक दुल्हन अपने पति को मारने के लिए साजिश रचती है और उसमें 8 लोगों का किरदार तय होता है और वो सभी 8 आरोपी एक एक कर अपने रोल को बखूबी सधा हुआ निभाते हुए नजर आते हैं। लेकिन देर से सही ये सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ जाते हैं। आखिर इन 8 का रोल क्या था? राजा रघुवंशी मर्डर केस के मामले में कैसे 8 किरदारों ने एक एक कर अपने रोल को निभाया, किसका क्या रोल तय किया गया था और उसको किस तरीके से निभाया गया, इन सभी किरदारों की कहानी आज हम आपको विस्तार के साथ बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। ये वीडियो राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की शादी से पहले के वेडिंग शूट की है, जब एक एंकर सोनम रघुवंशी से एक एक कर राजा रघुवंशी को लेकर कई वचन लेता है और सोनम रघुवंशी एक के बाद एक सारे वचनों को मानने से इनकार कर देती है। राजा भाई तुम तो गए, तुमने 3 वचन दिए, उन्होंने एक वचन पे भी एग्री नहीं किया, तो लास्ट वचन आप दोनों को एक साथ में लेना है। तब किसी ने इस बात को लेकर गौर नहीं किया था कि सोनम रघुवंशी के इस तरीके से वचन नहीं मानने के इनकार के पीछे की वजह क्या थी। शादी हुई, 7 रस्में निभाई गई और उसके बाद सोनम रघुवंशी ने अपने पहले से रची गई साजिश के तहत अपने दूल्हे को हनीमून पर ले जाने के लिए तैयार किया। मेघालय के शिलांग में सोनम रघुवंशी अपने पति राजा रघुवंशी के साथ पहुंचती है और वहां पर उसकी सांसों को आखिरी दम तोड़ते हुए भी देखती है। लेकिन इस पूरी कहानी के पीछे के जो किस्से निकल कर आए, उन तमाम खबरों की जानकारी हमने आपको सिलसिलेवार देने का काम किया। लेकिन इस पूरे साजिश के पीछे 8 किरदारों की भूमिका तय की गई थी। जो साजिश रची गई थी उसमें हर एक किरदार का रोल पहले से तय कर दिया गया था कि कौन कहां पर बैठकर साजिश रचेगा, कौन मौके पर जाकर वहां पर घटना को अंजाम देगा और कब कैसे साक्ष्य मिटाए जाएंगे। इसको लेकर कहानी काफ़ी पहले से लिखी गई थी। लेकिन इस कहानी के पीछे के जो 8 किरदार तय किए थे, उन सभी 8 किरदारों को पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया है। आज हम आपको उन सभी 8 किरदारों के निभाए गए रोल की कहानी बताएंगे कि आखिर कैसे राजा रघुवंशी मर्डर केस के मामले में इन पकड़े गए 8 आरोपियों की अहम भूमिका थी। तो आप सिलसिलेवार जान लीजिए कि किसका क्या रोल था, कैसे इस पूरी साजिश को रचा गया था, किसने क्या रोल निभाया और कैसे इस पूरी बड़ी वारदात को अंजाम दिया। सबसे पहले बात सोनम रघुवंशी की, जो दुल्हन के रूप में नजर आ रही थी और किसी को इस बात का शक नहीं था कि सोनम रघुवंशी के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। सोनम रघुवंशी पति राजा की हनीमून के दौरान हत्या की मास्टरमाइंड, शादी करने से लेकर हनीमून तक प्लान बनाने में अहम किरदार, कथित प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर शिलांग में राजा रघुवंशी को खत्म किया। राज कुशवाहा सोनम रघुवंशी का कथित प्रेमी, हत्या की साजिश का मास्टरमाइंड, 3 सुपारी किलर को हायर किया और प्लान बनाया और उसे अंजाम दिया। इंदौर में बैठे बैठे पूरी साजिश रची। विशाल सिंह चौहान राजा रघुवंशी मर्डर केस का अहम किरदार, पैसों के बदले राजा रघुवंशी पर कुल्हाड़ी से वार कर जिंदगी तमाम की। आकाश राजपूत राजा रघुवंशी हत्या का एक और अहम किरदार, निगरानी और हमले के दौरान शामिल रहा, गिरफ्तारी के बाद इसने अपराध कबूल लिया है। आनंद कुर्मी तीसरा हत्यारा, राज कुशवाहा का चचेरा भाई है, जिसने बॉडी डिस्पोज करने में अहम रोल निभाया। शिलोम जेम्स पेशे से प्रॉपर्टी डीलर, राज कुशवाहा के कहने पर सोनम को फ्लैट दिलवाया और ट्राली बैग समेत फ्लैट के साक्ष्य मिटाने में बड़ा रोल अदा किया। ऑटो रिक्शा के दर्ज बयान के बाद इसको पकड़ा गया। बलबीर अहिरवार जिस फ्लैट में सोनम शिलोंग से लौटकर रुकी थी, उस बिल्डिंग का चौकीदार था, जिसने शिलोम जेम्स के साथ मिलकर सोनम के ट्रॉली बैग को छुपाने और उसे नष्ट करने में
एक अहम रोल निभाया। लोकेंद्र तोमर फ्लैट का मालिक ग्वालियर से पकड़ा गया। सीसीटीवी फुटेज मिटाने से लेकर बेग जलाने तक में अहम रोल अदा किया। इसी के फ्लैट में सोनम ने कई दिन बिताए थे और उसके बाद वो गाजीपुर के ढाबे के लिए रवाना हुई थी, जहां से उसको गिरफ्त में लिया गया। अब हम आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि सोनम रघुवंशी ने इस साजिश को तो रचा, लेकिन इसके पीछे उसका मोटो क्या था, उसका मकसद क्या था, ये अब तक निकलकर सामने नहीं आया है। वहीं राजा रघुवंशी के भाई वीरेंद्र रघुवंशी का एक बड़ा बयान आया है। वीरेंद्र रघुवंशी ने कहा है कि अब वो इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में जाएंगे, क्योंकि राजा रघुवंशी के मामले में परिवार चाहता है कि जो आरोपी पकड़े गए हैं उनका नार्को टेस्ट होना चाहिए, ताकि सच सामने आए। और अब तक शिलांग पुलिस ने नार्को टेस्ट नहीं कराया है। क्या कहना था राजा रघुवंशी के भाई वीरेंद्र रघुवंशी का, आप उसे भी सुनिए। देखिए, इसमें नार्कोटिक जांच की जो हमने मांग करी थी हम लोगों ने, तो पुलिस द्वारा तो अभी तक ये चीज़ कोई संभव हो नहीं पाई है। तो मैं इसके लिए जो है हाईकोर्ट लगाऊंगा, अपील हाईकोर्ट में जाऊंगा मैं और अपील करूंगा मैं हाईकोर्ट जांच के लिए। तो राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी केस से जुड़े इस अहम खबर को हमने आप तक पहुंचाया, और आप देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।